गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और जिनका पेपर 4 है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। उन लोगों का यह लेक्चर 4 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों को लेक्चर 3 तक प्रोवाइड करा दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक करें। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हर पल की अपडेट पाने के लिए। तो यह मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जो पॉलिटिकल साइंस लिया है जिनका पेपर 4 है, तो उन लोगों का ये लेक्चर 4 सीरीज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, तो चलिए वीडियो शुरू कर देखते हैं। डैश लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्नर। क्या हो जाएगा? गार्नर। लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था के लिए डैश और डैश संविधान आवश्यक है। तो संघात्मक व्यवस्था के लिए लिखित और कठोर संविधान का होना आवश्यक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित और कठोर संविधान का होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संविधान में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो जहाँ का संविधान लचीला होगा, लचीला संविधान जहाँ का होगा वहाँ के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो अब नेक्स्ट है सही और गलत बताना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही है। इंग्लैंड का संविधान जो है विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अलिखित संविधान का उत्तम उदाहरण है। बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? तो अलिखित संविधान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अलिखित संविधानों में परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। अलिखित संविधान में परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अलिखित संविधान आवश्यक रूप से कठोर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अलिखित संविधान आवश्यक रूप से कठोर होते हैं। जिस प्रकार इंग्लैंड का संविधान जो अलिखित संविधान, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ का कठोर संविधान है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कहा जा सकता है। तो इसे बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान वो लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान जहाँ भी होता है लगभग वो लचीला संविधान कह सकते हैं हम उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। जो कागजी में लिखा गया है उसी के बाद का वैल्यू होगा। तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया ही नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लचीले संविधान को संघात्मक राज्य में अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर संविधान आप लोगों का लचीला होगा तो किस प्रकार से आप लोग शासन तंत्र चलाएंगे? कोई भी व्यक्ति अपना आराम से बड़ा अपराध कर देगा और तुरंत छूट जाएगा लचीले संविधान होने के कारण। इसलिए संघात्मक राज्यों में लचीले संविधान को अपनाया नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर संविधान संकट काल में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये गलत है। संकट काल में कठोर संविधान उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। इसके लिए उस टाइम लचीला संविधान की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संविधान के 2 प्रमुख दोष बताए। तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि अलिखित संविधान के 2 प्रमुख गुण कौन कौन कौन? दो ऑप्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को दे देगा एक दो दोनों। तो आप लोगों को एक दो दोनों मारना है। तो इसका देखिए अलिखित संविधान के 2 प्रमुख दोष क्या क्या है। तो अलिखित संविधान अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार ब्रिटेन में अलिखित अस्पष्ट एवं अनिश्चित है, न्यायालयों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। जो न्यायालय कहेगा वही बात रहेगा। कि अलिखित है तो किसी को तो पता नहीं है कि क्या सब में नियम बनाए गए हैं। बस जो मुख से कह दिया अलिखित है, तो बस मौखिक से चल रहा है संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान के 3 प्रमुख गुण बताइए। तो लिखित संविधान के 3 प्रमुख गुण। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है, जिस प्रकार इंडिया का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। अस्थायित्व होता है। संविधान की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। बिल्कुल सही है ये तीनों पॉइंट। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान के 2 प्रमुख दोष बताइए। तो लिखित संविधान के भी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उसी तरह लिखित संविधान के भी 2 दोष हैं। तो आप लोग जानिए। लिखित संविधान राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हो पाता है एवं देश के विकास में बाधक बन जाता है। ये भी तो बिल्कुल सही है। अब
जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो नियम कायदा, अब मान लीजिए इंडिया में आरक्षण है, अब जो आरक्षण के कारण उस पोस्ट पर हासिल कर दिया है, अब उसके बच्चे को भी आरक्षण मिल रहा है, ये तो ज़रूरी नहीं है। अब उसके बच्चे अपने मेहनत से, जब वो उनके पिताजी को नौकरी लग गई है, अब उनके बच्चे भी आरक्षण के बल पर फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से तो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी लेते जाएगी और सब तो पिछड़े रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है सिर्फ एक बार मिले, फिर आप अगर उसके आप खुद से कर सकते हैं मेहनत, तो आप आरक्षण से निकल जाएं। इस प्रकार की संविधान होनी चाहिए। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लिखित संविधान के राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हो पाता एवं देश के विकास में बाधक बन जाता है। और एक बार लिख दिया गया है कि भारत में आरक्षण है, स्वर्ण बल को ये मिला वो मिला, तो प्रॉब्लम आती ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीले संविधान के दो प्रमुख गुण बताए। तो लचीले संविधान के भी दो प्रमुख गुण हैं। लचीले संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होते हैं और लचीले संविधान से क्रांति की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि लचीला संविधान है, क्या क्रांति इसके कारण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीले संविधान के दो प्रमुख दोष बताए। इसका गुण था और इसका दोष देखिए। लचीले संविधान से राजनीतिक जीवन में कोई स्थिरता नहीं रहती है एवं नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो आप लोग इस सबको एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सहायता करेंगे। आप लोगों को पता चल गया है कि अब जम्मूगढ़ यूनिवर्सिटी फिक्स हो गई कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, और आपको इसका PDF जो है वो 29 अप्रैल 2022, आप लोग टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोगों को 29 अप्रैल 2022 को इसका PDF मिल जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संविधान के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। अच्छे संविधान का तो पहला लक्षण है, संविधान संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्टता व निश्चितता होनी चाहिए, मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायालय तथा परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप चारों पॉइंट को देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक समझा जाता है। तो पाश्चात्य राजनीतिक में संविधानवाद का जनक कहा जाता था अरस्तु को। किसे कहा जाता था? तो अरस्तु को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखक संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ये विलियम जी एंड्रू ये नहीं होगा, केसी हियर ये भी नहीं होगा, CF एस्ट्रॉन्ग ये भी नहीं होगा, ब्लोनडेल बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ब्लोनडेल। क्या हो जाएगा? ब्लोनडेल नहीं ब्लोनडेल नहीं होगा। निम्न से कौन सा लेखक संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानता? ओ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ये CF स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? CF स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? CF स्ट्रॉन्ग। निम्न में से कौन सा लेखक संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानता है? नहीं लिखा हुआ है, कोई अंतर संविधान और संविधानवाद में नहीं मानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CF स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का अभिप्राय है, यह कथन है। तो यह कथन जो है आप लोगों का है कार्ल जे फ्रेडरिक का। किसका कथन है? कार्ल जे फ्रेडरिक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी अधिनायकत्व के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी वियर का। किसका है? केसी वियर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन ही संविधानवाद है। तो डैश शासन ही संविधानवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित शासन तथा विधि शासन ही संविधानवाद है। देख लीजिए यहाँ उत्तर भी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है, कार्टर तथा हर्ज। कार्टर तथा हर्ज संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। इसको डिटेल में आप लोगों को बताता, लेकिन टाइम नहीं है, अब डेट भी जल्द नहीं दे देगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संविधान की रक्षा के लिए सामर्थ्यवान लेकिन डैश शासन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित संविधान की रक्षा के लिए सामर्थ्यवान लेकिन सीमित शासन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। तो इसका आंसर जो है, सॉरी ये तो उल्टा पुल्टा इसका ऑप्शन दे दिया है। एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ युद्ध और तनाव का वातावरण संविधानवाद के मार्ग की एक बाधा बन जाता है। एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ युद्ध और तनाव का वातावरण संविधानवाद के मार्ग की बाधा बन जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधानवाद का अर्थ असीमित शक्तियों वाला शासन। बिल्कुल गलत है, ये संविधान का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि असीमित शक्ति का शासन है। रिपब्लिक, द रिपब्लिक ग्रंथ की रचना प्लेटो ने की, तो बिल्कुल सही है। ये
आप लोग वेरीफाई करके लिख ले, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोगों के आएंगे। ये वेरीफाइड क्वेश्चन है आप लोगों का। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना प्लेटो ने की थी, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि के शासन और संविधानवाद का जनक प्लेटो को समझा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि का शासन और संविधान का जनक प्लेटो को नहीं माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तुलना में संविधानवाद क्षेत्र की दृष्टि से बहुत व्यापक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना संविधान के इतिहास की अभूतपूर्व व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी ताकि इस प्रकार का दूसरा युद्ध ना हो सके, लेकिन फिर भी अपने अपने देश मजबूती के कारण युद्ध हुए और तृतीय विश्व युद्ध की भी संभावना हो रही है। रूस और यूक्रेन के जिस प्रकार तनातनी बन रही है 9 मई को, आप देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में सर्वप्रथम सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है कि 1917 में सर्वप्रथम सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आपसे ये इस तरह भी पूछ सकता है कि किस देश में सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई थी, इसका आंसर होगा सोवियत संघ अर्थात तो रूस। कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में। ये भी आपसे पूछ सकता है, इसे भी आप वेरीफाई कर ले, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की साम्यवादी अवधारणा के साथ तथ्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में संविधानवाद के कौन कौन से लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं, कोई 3 लक्षण बताए। तो देखिए, संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है, संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है, तो ये तीनों पॉइंट है। देख लीजिए, आपको इस तरह से ऑप्शन भी दे सकता है ये तीनों, और चौथा दे देगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी मारना है। ऐसा दे देगा क्वेश्चन, विकासशील देशों में संविधान के कौन से लक्षण है जो निम्नलिखित से मेल खाते हैं, इस प्रकार दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में संविधानवाद के विकास की कोई 3 समस्या बताइए। तो देख लीजिए, विकास की समस्या में कोई 3 समस्या विकासशील देश के लिए, तो पहला है राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, दूसरा है आर्थिक विकास की समस्या, और तीसरा है राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या। अब क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में संविधानवाद के प्रमुख समस्या क्या है। वर्तमान समय में क्या प्रमुख समस्या है संविधानवाद के प्रमुख, तो पहला है युद्ध और तनाव का वातावरण, ये तो बिल्कुल सही है। युद्ध और तनाव का वातावरण हमेशा रहता है, अभी देख लीजिए आप जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं। निरंकुशतावाद, जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि एवं विभिन्न वर्गों के द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग, ये सब इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद के प्रमुख समस्याओं के निराकरण के 3 प्रमुख उपाय बताएं। अब इसके निराकरण के कौन कौन उपाय हैं, तो देखते हैं। पहला उपाय है कि सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन, शक्तियों तथा विभाजन, नियंत्रण तथा संतुलन और सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था, तो ये सब इनका जो है प्रमुख उपाय है इसके निराकरण के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद या संविधानवादी शासन का क्या तात्पर्य है। तो संविधानवाद या संविधानवादी शासन का अर्थ है विधि से शासित राज्य या सीमित शक्तियों वाला शासन। ये जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे वेरीफाई करके रख ले। संविधानवाद या संविधानवादी शासन का क्या तात्पर्य है। तो संविधानवाद या संविधानवादी शासन का अर्थ है विधि से शासित, विधि मतलब कानून होता है, कानून से शासित राज्य या सीमित शक्तियों वाला शासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा एक पंक्ति में क्या है। एक पंक्ति में से क्या कह सकते हैं। तो पाश्चात्य संविधान में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है, तो ये कह सकते हैं। तो आप लोगों का ये आज लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे आप लोगों का लेक्चर 5 का सीरीज आएगा पेपर 4 का, तो आप लोग चैनल पर बने रहे और आप लोग प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है, तो वो लोग भी जल्दी से ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव का आप तो फिक्स हो गया है, तो आप लोग जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चे जुड़ सके, तो हमारी टीम और खुश होके तो और सब सब्जेक्ट भी बनाना चाहे तो बना देगी। तो आप इसलिए जल्दी से शेयर करें और वीडियो और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप खुद को सजेशन है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें हर पल की अपडेट पाने के लिए। और वहाँ पर अगर एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस भी किया जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।